धर्म पूछ के मार रहे थे, तो हम लोग धर्म बता के मार रहे हैं। पाकिस्तान के साथ उसको टेररिस्टों को खत्म करना चाहिए और क्या, अमन चैन की बांसुरी बजेगी फिर, और क्या। जो भी हमारे पास हमला करेगा फिर हम थोड़ा सा शांति से बैठेंगे। हम भी तो हमला करेंगे, हम कौन सा बैठ जाएंगे शांति से। जब हमारे ऊपर पत्थर फेंकेगा तो हम कौन सा उसे छोड़ेंगे, हम भी फेंकेंगे पत्थर। एपीपी न्यूज़ ज़्यादा देखता हूँ और कुछ नहीं देखता। तो पसंद आती है एबीपी न्यूज़ की खबरें? बहुत नंबर 1 पे मानता हूँ मैं तो उसे, क्योंकि सारी डिटेल सही देते हैं वो। बाकी सारे न्यूज़ चैनल से बेस्ट है एबीपी न्यूज़। बेस्ट है। इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात हो रखे हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली में है। दिल्ली में इंडिया गेट इलाके में, आपको बता दूं कि कल रात इस इलाके को बंद करा दिया गया था। इंडिया गेट के पास से जितने भी टूरिस्ट हैं, घूमने आए हुए लोग थे, उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन वहीं अब देखा जाए तो चहल पहल हो रखी है इंडिया गेट पर। लोग यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं। यहाँ पर चल करके लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस युद्ध पर उनकी राय क्या है, क्या चाहते हैं वो, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं वो। आइए। हम दोनों को शांतिपूर्ण रहना चाहिए, जंग तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान गलत कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ही तो उधर से जो है जंग की पहल कर रहा है, तो हमें जवाबी कार्रवाई तो करनी चाहिए ना। करनी चाहिए, जवाबी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। क्यों कि कोई हम उससे कम नहीं है, लेकिन वो तो ये भूखा मर रहा है खुद। आटा 200 रुपये किलो खा रहा है, 250 रुपये किलो खा रहा है, खाने के लिए दाने नहीं। वो किसी ने कहा है कि खाने के लिए दाने नहीं है और बात बनाता ज़्यादा है। अब ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अपना शांति से बैठ जाए, जो हो गया वो ठीक है, लेकिन वो नहीं मानेगा जब तक जंग आर पार की नहीं होगी। आप भी यहाँ पर काफी देर से खड़ी होकर की बातें सुन रही, क्या कहना चाहती हैं इस पूरे जंग जैसे हालात पर? इधर आइए। पूरी जंग जैसे हालात में यही कहना चाह रही हूँ, अब तक जो सुन रही हूँ, जो ये लड़ाई हो रही है, नहीं होना चाहिए। सब इंसान हैं और सबके ऊपर विश्वास करना चाहिए। और मतलब इंडिया पाकिस्तान सब मतलब ऐसे कुछ नहीं है, सब इंसान है, सबको प्यार देना चाहिए, मोहब्बत। पाकिस्तान वहाँ से हमला कर रहा है हमारे ऊपर, गलत बात है ये नहीं करना चाहिए था। पहले उन लोगों ने शुरू किया तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। जवाब तो देना पड़ेगा, फिर लड़ाई से नहीं। मतलब कैसे जवाब दे? लड़ाई से नहीं तो गुलाब भिजवा दे वहाँ पर। मतलब बातों से समझ से मतलब उसको समझाना है, सब कुछ बोलना है फिर, क्योंकि वो लोग भी मर रहे हैं, हम भी मरेंगे, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। सबका माँ बहन सबका है, हमारा भी है। आपके जो सोच विचार है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मतलब बेदाग है, मतलब क्या मैं बोलूँ, आप थोड़ा अच्छी बातें आप कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे। हाँ, आप तो चैनल पे बैठते हैं, मैंने देखा है आपको। देखा है मुझे। मैं एपीपी न्यूज़ का ज़्यादा शौकीन हूँ। अच्छा, एबीपी न्यूज़ की ज़्यादा शौकीन हो आप। रोमाना खान भी बहुत अच्छा वो करती हैं, प्रवक्ता हैं वो, अच्छे पत्रकार हैं रोमाना खान। अच्छा, उनको और ज़्यादा अच्छी तरह देखता हूँ मैं। एपीपी न्यूज़ ज़्यादा देखता हूँ और कुछ नहीं देखता। तो पसंद आती है एबीपी न्यूज़ की खबरें? बहुत नंबर 1 पे मानता हूँ मैं तो उसे, क्योंकि सारी डिटेल सही देते हैं वो। बाकी सारे न्यूज़ चैनल से बेस्ट है एबीपी न्यूज़। बेस्ट है एकदम। चैनल पे आपको देखा है मैंने, टीवी पे। हाँ, देखा है, बहस करते हुए देखा है। अच्छा, बहस करते हुए देखा है मुझे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। चाचा इधर आओ, थोड़ा ध्यान दो, देश की बात करें अब थोड़ी। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है बॉर्डर पर आगे? होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी जी करेंगे बड़ा, पाकिस्तान को करेंगे तो इतना, तो और क्या होगा। आप क्या चाह रहे हो? लोग तो कह रहे शांति अमन रहना चाहिए। शांति अमन रहना चाहिए, लेकिन एक आदमी जो बार बार नालायकी करेगा तो उसको दंड देना अधिकार है ना। क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के साथ उसको टेररिस्टों को खत्म करना चाहिए और क्या, अमन चैन की बांसुरी बजेगी फिर, और क्या। चलो, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको मैं अगर एक दिन का पीएम बना दूं तो आप क्या करोगे? हम पीएम लायक है नहीं है ना, इसलिए हम पीएम बन ही नहीं सकते। जो काम कर नहीं सकते उसके लिए, उसके बारे में सोच अगर आपके पास पावर होते तो आप क्या करते पाकिस्तान के साथ? पावर का वो टेररिस्टों को ही मारते, और क्या जो मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, क्या पत्थर बजाते। पत्थर से क्या करते? क्या होगा उनके जो भी हमारे पास हमला करेगा फिर हम थोड़ा सा शांति से बैठेंगे। हम भी तो हमला करेंगे, हम कौन सा बैठ जाएंगे शांति से। जब हमारे ऊपर पत्थर फेंकेगा तो हम कौन सा उसे छोड़ेंगे, हम भी फेंकेंगे पत्थर। मोदी जी जो इस वक्त रोल प्ले कर रहे हैं देश के लिए, वो क्या लग रहा है आपको, सही है या फिर कुछ और होना चाहिए? वैसे तो सही है, लेकिन एक्शन अच्छा लेना चाहिए। जब मेरे यहाँ पे भाई शहीद हुए इतने लोग, ठीक है, टूरिस्ट पे गए थे वो, तो उन्हीं मैं तो ये बोलेंगे कि मोदी को दूना उसका वो लेना चाहिए। ठीक है, हमारे 29 मत थे, मेरे 29 मत थे, उनके 60 मरना चाहिए, तब अच्छा है। नुकसान होना चाहिए और टेररिस्टों को ही ज़्यादा, अगर वो करेगा अटैक तो फिर उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करा जाएगा। ये जो टेररिस्ट आतंकवाद को जगह दे रखी है पाकिस्तान ने, बार बार हमला कर रहे हैं भारतीयों के ऊपर,
हाँ, तो टेररिस्ट को ख़त्म करना चाहिए। इंडिया की तरफ से तो ख़त्म हो ही रहा है। देखो, पूरे वर्ल्ड को साथ देना चाहिए इंडिया का। कोई टेररिस्ट को ख़त्म करो। टेररिस्ट जो है बार बार अटैक करता है हमारे हिंदुस्तान पे, हर निर्दोष लोगों को मारा जाता है। ये कब तक, हम इंडिया भी कब तक सहेगा? कितनी बार हो गया है, मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने जो है कि निर्दोष लोगों को मारा है, इसलिए ये कदम उठाया गया है और ये सही कदम है, मैं समझता हूँ। अगर आपको मैं बोलूं कि एक दिन के लिए आपको मैं भारत का पीएम बना दूं, मान लीजिए, तो क्या करोगे आप पाकिस्तान के साथ? जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वही हम भी करते हैं। वही करोगे आप? आपको क्या मन में इच्छा है, पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? नहीं मैडम जी, बहुत अच्छा काम कराया मोदी जी ने, और ये आतंकवाद के ऊपर होना चाहिए। बाकी ये भी देखना चाहिए कि उधर भी बेचारे बेगुनाह रह रहे हैं, कुछ उनके बारे में भी सोचना चाहिए। बाकी जो आतंकवादियों को कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया काम करा है इन्होंने। यहाँ पे भी कोई कुछ कुछ बोल रहा है, मेरे कान में आवाज आ रही है, माइक पर बताइए ताकि लोग भी सुने आपको। सेंटर में मैडम, पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत कर रहा है वो हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अगर मैं आपको एक दिन का पीएम बना दूं भारत का और कहूं कि क्या, मतलब पूछूं कि क्या करना चाहते हो आप पाकिस्तान के साथ, तो क्या करोगे? मैडम, पहली बात तो मैं पीएम बनने लायक हूँ नहीं, ठीक चलो है। अच्छी बात है कि रियलाइजेशन है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि अगर ऐसा हाइपोथेटिकली सोचो तो फिर मैं भारत के लिए सोचूंगा ना। अगर मैं पीएम बन जाऊंगा तो भारत के लिए क्या सोचूंगा। पाकिस्तान के लिए क्या करोगे? पाकिस्तान के लिए वही करूंगा जो पाकिस्तान ने हमारे साथ, हिंदुस्तान वालों के साथ गलत किया, तो उनके साथ भी गलत होना चाहिए ना, ये तो जायज़ है। क्या करोगे गलत, मतलब क्या? मतलब थोड़ा डिटेल में समझाओ हमें। डिटेल में समझा रहे हैं हम आपको। उन्होंने हमारे साथ गलत किया क्योंकि उन्होंने घुस के हमारे हिंदुस्तान वालों को मारा, ठीक है ना? तो हम उनको डायरेक्ट ही मारेंगे। डायरेक्ट? हाँ। कैसे? जैसे कि मिसाइलों से, जैसे कि हम मर रहे हैं, ठीक वैसे मारेंगे। पीछे जो यूथ है वो खड़ी है, क्या यूथ की क्या राय है? मैम पहलगाम बारे में कह रहे हैं। हाँ, पहलगाम के बारे में भी पूछ रही हूँ, और अभी जो जंग जैसे हालात हो गए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके ऊपर भी बात कर रही हूँ। जंग जैसे हालात का जंग हो रही है इस टाइम पे, तो जो हो रहा है सही हो रहा है। पाकिस्तान इसी के लिए लायक है। पाकिस्तान को जो जिस तरह से कह रहा था कि धर्म के नाम पे वो अपने कि धर्म पूछ के मार रहे थे, तो हम लोग धर्म बता के मार रहे हैं। ये ऐसा हमारी गवर्नमेंट, मोदी सरकार कर रही है, हम उससे बहुत खुश हैं। क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ रहे हो? हम एमए कर रहे हैं। एमए कर रहे हो। चलो आपसे भी सेम सवाल मैं पूछती हूँ कि अगर एक दिन के लिए आपको मौका मिले देश के प्रधानमंत्री बनने का, तो क्या डिसीजन इस वक्त लोगे आप? इस वक्त तो हम एक दिन में कोई क्या ही डिसीजन ले सकता है, पर कुछ जो बन सके, जो कर सकेंगे उसको करेंगे हम। तो दिल्ली की जो जनता है काफ़ी ज़्यादा जोश में है और चाह रही है कि भारत जो है एक बड़ा कदम ले और जड़ से पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को ख़त्म कर दे। अब इस पूरे मुद्दे से जुड़े रहने के लिए, हर एक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।